कि राजा के यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था। तो तांत्रिक ने उनको सलाह दी कि एक छोटे बच्चे को आप अगर बलि देते हैं तो आपके यहाँ 1 साल के बाद बेटा पैदा होगा। तो राजा ने ठीक वैसे ही कि पूरे नगर में आवाज़ें फैला दी और बोला कि जो भी बच्चा यहाँ लाके देगा उसको ढेर सारा धन दिया जाएगा। तो यही बात एक गरीब परिवार तक पहुंची। तो गरीब परिवार ने एक बच्चे को लाके यहाँ पर दे दिया। बोले ये बच्चा मेरा 4 बच्चा है, इस बच्चे को रखो, ये बच्चा मेरा कोई काम का नहीं है। उसके बाद बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश कोई है? तो राजा से बोला बच्चे ने कि मुझे गीली मिट्टी चाहिए। तो गीली मिट्टी लाया गया। उसके बाद 4 मिट्टी के छोटे छोटे घर बनाए बच्चे ने और 4 में से 3 को तोड़ दिया और चौथे के सामने प्रणाम करके राजा को बोला कि अब आप मुझे बलि दे सकते हैं। तो ये देखकर राजा डर गया। राजा ने बोला कि ये तुमने क्या किया? राजा ने बोला कि जो 3 घर मैंने तोड़ा, इसमें सबसे पहला घर मेरा माँ बाप का था, जिसको मैंने तोड़ दिया क्योंकि वो अपने फायदे के लिए मुझे आपके पास बेच दिया, छोड़ दिया गया। और दूसरा घर था मेरे रिश्तेदारों का। तो रिश्तेदारों ने भी मेरे माँ बाप को मना नहीं किया कि तुम अपने बच्चे को क्यों बेच रहे हो। और तीसरा घर था आपका। आपको राजा है, आप न्याय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आपने भी अपने स्वार्थ के लिए मुझे बलि देने के लिए यहाँ पर ले आए हैं, इसीलिए आपका भी घर तोड़ दिया। और चौथा घर है मेरे प्रभु भगवान का। तो मैंने उनसे प्रार्थना किया, हे प्रभु, अब आप ही संभाल लेना। ये सुनकर राजा को बहुत ही दया आ गया। राजा ने मन ही मन सोचा कि मैं हंसते खेलते परिवार के एक बच्चे को बलि देकर क्या मिलेगा और इससे मुझे क्या फायदा होगा? एक बेटा ही मिलेगा, वो मेरा किस काम का? मैं उससे अच्छा मैं किसी को अपना बेटा बना लेता हूँ, क्योंकि न्याय के लिए मेरे यहाँ गलत हो सकता है, लेकिन हम ऊपर वाले के यहाँ न्याय का मैं क्या जवाब दूंगा? तो उस बच्चे को राजा ने गोद ले लिया और उसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि झुकना है तो दुनिया के सामने मत झुको, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। झुकना है तो भगवान के सामने झुको, क्योंकि उसके सामने झुकने से तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। समर्पण करना है तो महाप्रभु के सामने समर्पण करना। जय श्री राधे।